हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं रेखाएं एवं कोण। तो हम लोग का चैप्टर नंबर है 6। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 तक बता दिए हैं। तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 14, और लेक्चर नंबर 14 में हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसी चैप्टर का है कि समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाएं हम लोग का टॉपिक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती हैं, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, देखिए आपको हम फिगर बना के दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए और एक बार रिपीट करते हैं, हम क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं या क्या होता है। तो ऐसी दो रेखाएं, क्या बोले भाई, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए क्या बोलेंगे, ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, तो काटती है तो उसे क्या बोलेंगे बताएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे या कहलाता है। ठीक है, देखिए इसको फिगर के द्वारा आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो रेखाएं लेना हमको, तो पहला रेखा लेते हैं हम लोग, क्या बताइए यहाँ पे पहला जो लेते हैं हम लोग, क्या ए बी ले लेते, क्या ए बी पहला रेखा ले लेते हैं, और बी सी दूसरा ले लेते हैं हम लोग, क्या बी सी दूसरा ले लेते हैं, सॉरी सी डी लेते, क्या सी डी दूसरा रेखा ले लिए। तो पहला रेखा हम लोग लिए क्या ए बी, और दूसरा रेखा लिया हम लोग सी डी, और मान लेते हैं बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करता, क्या बिंदु ओ पे यहाँ पे प्रतिच्छेद करता। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पे, बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉइंट, क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है यहाँ पे, यहाँ दो सरल रेखाएं जो है ए बी एंड सी डी जो है, ए बी और सी डी जो है बिंदु मतलब पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, इसलिए बोलेंगे क्या, ए बी नॉट समानांतर है सी डी का, समानांतर नहीं है, क्या है मतलब असमांतर है, क्या ए बी और एंड सी डी, ए बी जो हम लोग का है रेखा, और जो हम लोग का सी डी है ये रेखा है, रेखा का सिंबल दे दीजिए ऐसे तीर का निशान। देखिए रेखा ए बी एंड रेखा सी डी जो है असमांतर है, क्या असमांतर रेखा है, क्या बताइए, असमांतर रेखाएं हैं। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बात को समझे ना। देखिए यहाँ माने हम लोग क्या, यहाँ दो सरल रेखा माने ए बी और सी डी, ए बी खींचे और सी डी खींचे, बिंदु मतलब पॉइंट ओ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ए बी समानांतर नहीं होगा सी डी का, मतलब ए बी जो रेखा है सी डी का समानांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इसलिए नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ए बी एंड रेखा सी डी जो होगा असमांतर रेखा होगा, क्या असमांतर रेखाएं होगा। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते भाई, क्या कहता है देखिए, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए इसी का जस्ट ऑपोजिट है, ऑपोजिट समझ सकते हैं, मतलब उल्टा समझ सकते हैं। तो ऐसी दो रेखाएं मतलब दो लाइन्स जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कौमा समांतर रेखाएं कहलाती। देखिए ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, मतलब ऑलवेज, मतलब कभी नहीं काटती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन में नहीं काटता है। तो ऐसी सरल रेखा को बोलेंगे हम लोग क्या, कि मतलब एक दूसरे का, तो बोलेंगे क्या, एक दूसरे का क्या समांतर रेखा है, क्या भाई पैरेलल लाइन, क्या बताइए पैरेलल लाइन से बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए आपको हम फिगर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि मान लेते का ए बी, क्या
ए बी मानते हैं, या फिर कुछ मान सकते हैं एम एन मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? एम एन। पहला हम लोग रेखा लिए एम एन, दूसरा लिए हम लोग क्या बताइए? पी क्यू। क्या लेते हैं हम लोग? पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत है तो इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर रेखाएं का डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है या कभी नहीं भी प्रतिच्छेद करती है, कोमा, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो देखिए ये जो रेखा एम एन भैया और पी क्यू जो है ना, एम एन और पी क्यू जो है एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे के समानांतर चलेगा। क्या चलेगा भाई? समानांतर चलेगा, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब कभी नहीं कटेगा, एकदम अपने सीधे रास्ते से जाएगा। ऐसे जैसे मान लेते हैं, अच्छा रुकिए आपको ना हम दिखाते हैं, पेन लेकर, रुकिए। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो पेन है, ठीक भाई, दो पेन है। देखिए समझिए बात को। देखिए समांतर रेखा किसे कहेंगे या क्या होता है, देखिए समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, मतलब गेस कीजिए थोड़ा सा। क्या कि माना कि ये पहला जो पेन है हम लोग के पास, ये एम एन रेखा है, दूसरा पेन है जो पी क्यू मान लीजिए इसको, ठीक है। तो जो एम एन और जो पी क्यू है एक दूसरे का क्या है? समांतर रेखा कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब कहीं भी जाके प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं भी, बस सीधे आमने सामने अपना वो रास्ता कहता है। दोनों में देखिए, दोनों में बातचीत होता है। क्या बातचीत होता है? बातचीत करता है इन दोनों, क्या, पहला पेन दूसरा पेन बातचीत करता है भैया, क्या, हम अपना अपना रास्ता चलेंगे भाई, कोई किसी का रास्ता में टकराएगा नहीं, ठीक है, कोई किसी को रास्ता में टकराएगा नहीं और कोई किसी का रास्ता में चलेगा नहीं। ये दोनों पेन आपस में गपशप करता है, ठीक है। तो अपना अपना रास्ता चलो, ठीक है, किसी का रास्ता में आना नहीं है, तो बोलेंगे समांतर रेखा है। समझे भाई? हाँ, तो मतलब कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये जो एम एन रेखा जो हुआ और पी क्यू जो रेखा हुआ, एकदम सीधे चलेगा अपने रास्ते पे, कहीं जाके प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं जाके कटेगा नहीं, एकदम मतलब जो रेलगाड़ी का जैसा पटरी होता है ना भाई, पटरी कहीं पे मिलता जाके नहीं, एकदम सीधे जाएगा, कहीं पे टच नहीं करेगा, जाके कहीं पे आपस में टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या बोलेंगे? अगर टच, मान लेते यहाँ पे देखिए, अगर इधर गया तो जाके कुछ देर के बाद मिल गया तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर मिलेगा नहीं, एकदम समानांतर होकर चलेगा तो इसको समांतर बोलेंगे रेखा है, एकदम मतलब सीधे सीधे चलेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा है। लेकिन कहीं जाके टच कर दिया, कहीं भी कोई भी पॉइंट में जाके अगर टच कर दिया, मतलब मिल गया जाके, या प्रतिच्छेद कर दिया या कट गया ना, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन जब नहीं कटेगा, कोई भी बिंदु पे नहीं कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा, तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बात को समझे? समांतर रेखा है और प्रतिच्छेदी रेखा है, आप समझ गए होंगे। आपको बस इतना याद रखना है, क्या, यदि दो सरल रेखा है, क्या देखिए प्रतिच्छेदी रेखा का डिफिनेशन क्या होगा? यदि दो सरल रेखा है किसी बिंदु पर जाकर करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी रेखाएं को ऐसी मतलब एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है या कहते हैं। अब देखिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं या क्या होता है? देखिए ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर ऐसे बोलेंगे, ऐसी दो रेखाएं जो कभी, ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं होते हैं या एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो ऐसी सरल रेखाओं को हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस बोलते हैं। चलिए अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एम एन पहला रेखा माने, दूसरा पी क्यू माने, तो यहाँ पे एम एन जो भैया एकदम सामने सामने चलेगा, ये एकदम सामने चलेगा, ऐसे मूव करेगा, एकदम आमने सामने चलेगा, ठीक है, कहीं जाके मिलेगा नहीं। अगर मिल गया तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तब समांतर रेखा है, इसको नहीं बोलेंगे। समझे भाई? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एम एन क्या लिए? दो भाई देखिए क्या लिया यहाँ पे, क्या यहाँ, लेकिन क्या यहाँ दो सरल रेखाएं या दो रेखाएं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ दो रेखाएं, क्या बोलेंगे? यहाँ दो रेखाएं जो है हम लोग का एम एन एंड पी क्यू, एम एन एंड पी क्यू एक दूसरे को क्या लिखेंगे बताइए? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ दो रेखाएं एम एन एंड पी क्यू एक दूसरे को कभी नहीं काट, कभी भी प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं
करती या किसी पॉइंट पर नहीं करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम एन एंड पी क्यू एक दूसरे को किसी पॉइंट पर या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं करती हैं तो इसीलिए बोलेंगे क्या एम एन जो है भैया, एम एन जो है क्या है बताइए, एम एन जो हुआ ए पी क्यू का क्या हुआ था, ये समानांतर हुआ, समानांतर हुआ क्या, पी क्यू का समानांतर हुआ। बात को समझे कि नहीं, तो एम एन समानांतर हो गया पी क्यू। समानांतर को दर्शाने के लिए हम लोग ना इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का लाइन। अगर दो लाइन ऐसे खड़ा है मतलब इसको बोलेंगे समांतर, अगर खड़ा नहीं है ऐसे मतलब ऐसे क्या हुआ, कट गया, मतलब ये बोलेंगे असमांतर बोलेंगे। ठीक भाई, देखिए आप अच्छी तरह से समझ होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? आंसर, ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे तो उसे उन दी गई रेखाओं का तिर्यक रेखा कहते हैं। तो हम और एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना चाहेंगे। तो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं और इसका डिफरेंशिएशन सुनिए, आंसर सुनिए क्या कहता है। ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाएं को, ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे उन दी गई रेखाओं का तिर्यक रेखा कहते हैं। ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाएं को मान लेते हैं हम लोग, जैसे एम एन पहला रेखा माने, पहला लाइन माने, फर्स्ट लाइन। इसी तरह से हम लोग मानते क्या, पी क्यू, क्या मानते हैं, पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर देते हम लोग, ए पी। देखिए यहाँ पे ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे एक पॉइंट पिक करता है। ये पॉइंट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप, जैसे यहाँ डाल देते हैं हम लोग क्या बताइए, यहाँ डाल सकते हैं हम लोग क्या, सी, इधर डी। तो अगर ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक, ऐसी एक रेखा जो दो या दो से अधिक, कम से कम दो होना चाहिए, तो टू मतलब 2 पॉइंट पे काटता है। पहला पॉइंट सी से और दूसरा पॉइंट डी पे काटता है। दो या दो से अधिक रेखाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो रेखा हुआ भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया तो उसे उन दी गई रेखाओं का तिर्यक रेखा कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एम एन और पी क्यू जो है, रेखाएं एम एन और पी क्यू है, किसका तिर्यक रेखा है, बी ए का तिर्यक रेखा है, बी ए का, सॉरी एम एन और पी क्यू रेखाएं जो है ना, बी ए क्या है, तिर्यक रेखा है, क्या है, हाँ बी ए एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे क्यों हुआ तिर्यक रेखा, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है और भिन्न भिन्न पॉइंट पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है बताइए, प्रतिच्छेद करता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बोले यहाँ पे जो बी ए है या ए बी जो है भैया, क्या ए बी जो है ना, ए बी जो है रेखा, जो ए बी है क्या, तिर्यक रेखा, क्या है, ए बी जो है रेखा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। बात को सुने, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं समझने में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से और अगर हम बनाते कुछ भी, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक रेखा लिए हम लोग क्या, ए बी लिए, दूसरा ले लिए क्या, सी डी ले लिए, क्या सी डी ले लिए, और तीसरा लेते हैं हम लोग ई एफ, क्या लेते हैं, ई एफ, ई एफ। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ई एफ लिए। देखिए ए बी जो है, रेखा ए बी जो है और रेखा सी डी है, तो देखिए अगर ई एफ रेखा देखिए, यहाँ पे ई एफ रेखा देखे तो सी डी रेखा पे ना एक बिंदु पे ओ, मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि एम, बिंदु एम पे, और ए बी रेखा में एन बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है। तो पहला पॉइंट एम में प्रतिच्छेद करता है, मतलब करता है, दूसरा में एन, ए बी रेखा के बीच में एन बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ए बी और सी डी रेखा का तिर्यक रेखा क्या होगा, तो बोलेंगे ई एफ, क्या बोलेंगे, ई एफ क्या हम लोग का यहाँ पे तिर्यक रेखा, क्या ई एफ जो रेखा भैया क्या है बताइए, ई एफ जो रेखा है यहाँ पे हम लोग का क्या है, तिर्यक रेखा, क्या है, तिर्यक रेखा है। क्यों हुआ तिर्यक रेखा, क्योंकि देखिए
तिर्यक रेखा होने के लिए आपको यहाँ जस्ट नीचे पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे। तो तिर्यक रेखा होने के लिए ना 2 पॉइंट पे, अलग अलग 2 पॉइंट पे काटना जरूरी होता है। तो बिंदु M पे प्रतिच्छेद करता है और बिंदु N पे प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ EF तिर्यक रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते क्या कहता है। किसी रेखा को तिर्यक रेखा होने के लिए 2 भिन्न बिंदुओं पर 2 रेखाओं को काटनी चाहिए, कम से कम 2 रेखाएं को काट रहा है ना। तो देखिए, हाँ अगर हम बोले, क्या बोले भाई, देखिए इधर इसी तरह से फिर हम फिगर बना के समझाते हैं आपको। और एक बार हम रिपीट करते हैं, किसी रेखा को तिर्यक रेखा होने के लिए 2 भिन्न बिंदुओं पर 2 रेखाओं को काटनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने क्या, DE FG मान लेते, क्या FG, DE और FG 2 यहाँ पे रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे और एक रेखा लेते हैं हम लोग, क्या MN लेते, क्या लेते हैं MN लेते हैं। अगर हम इसमें देखिए भैया क्या कि और बिंदु यहाँ पे मान लेते, क्या यहाँ पे बिंदु P पे और बिंदु Q पे प्रतिच्छेद करता है, क्या होता, बिंदु P और बिंदु Q पे प्रतिच्छेद करता। तो अगर हम बोले कि DE जो रेखा है, DE और रेखा जो है FG का पर ये तिर्यक रेखा क्या होगा, तो बोलेंगे क्या, तिर्यक रेखा MN होगा। क्या होगा, तिर्यक रेखा MN होगा। क्यों होगा MN, क्योंकि बिंदु Q पे और बिंदु P पे प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है भाई, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए जो 2 पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है। पहला पॉइंट P में और दूसरा पॉइंट Q पे प्रतिच्छेद करता है, काटता है, इसलिए बोलेंगे यहाँ पे क्या MN जो है, MN जो रेखाएं हैं, MN जो रेखा है भैया क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। बात को सुने समझे, कोई दिक्कत नहीं तो समझने में बताइए, नहीं होना चाहिए। अगर देखिए हम ऐसे लेकर चलते हैं आप लोग को, AB और यहाँ पे लेते हैं आपको CD और लेते हैं ऐसे करके DE लेते हैं। अच्छा CD हो गया, EF लेते, क्या EF। तो अगर इसमें देखें तो इसमें क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और सॉरी हम अगर बोले कि भैया क्या इसमें ना तिर्यक रेखा है, कोई भी रेखा तिर्यक रेखा बनेगा, तो आपको देखिए पॉइंट क्या कहता है हम लोग को, पॉइंट को और एक बार रिपीट कर दे। किसी रेखा को तिर्यक रेखा होने के लिए 2 भिन्न बिंदु पर 2 रेखाओं को काटनी चाहिए। तो 2 भिन्न बिंदु पे हैं तो एक ही पॉइंट पे करता है, 2 भिन्न बिंदु पर करता है नहीं करता। तो इनमें से कोई भी तिर्यक रेखा यहाँ पे नहीं कहलाएगा, तिर्यक रेखा नहीं होगा। तो कौन सा रेखा होगा भाई, ये संगामी होगा। क्या, ये जो है यहाँ जो रेखाएं हैं, जो ना रेखाएं क्या है, रेखाएं जो है यहाँ जैसे हो गया AB रेखाएं, यहाँ रेखाएं, क्या रेखाएं मतलब लाइंस जो है AB कमा CD कमा DFE जो है या EF है, क्या EF जो है यहाँ पे क्या होता है, ये तिर्यक रेखा नहीं है। क्या, तिर्यक रेखा नहीं है, तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझ गए होंगे रीज़न, क्योंकि 2 पॉइंट पे क्या करता है, काटता नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए। तो क्या है, संगामी, क्या एक दूसरे का यहाँ पे संगामी रेखाएं, क्या संगामी, क्या संगामी रेखाएं हैं। ये सभी क्या बताइए, संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं, क्या है संगामी। संगामी रेखा इसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग जो एक बिंदु पे मिलता है, टच करता हो। ठीक, यहाँ पे एक बिंदु पे टच करता है, संगामी रेखाएं बोलती है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं, तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण, बना एंगल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको समझना पड़ेगा, अच्छा से एकदम याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण क्या क्या होता है कोण। देखिए जैसे हम ले लेते, क्या पहला रेखा ले लेते यहाँ से AB और दूसरा लेते क्या इधर AB, इधर लेते क्या CD, क्या लेते भाई CD लेते। 2 रेखाएं हैं, ठीक है, AB और CD, और एक तिर्यक रेखा लेते हैं हम लोग, क्या बताइए MN, क्या लेते बताइए MN लेते हैं। ठीक है, MN लेते हैं, कोई दिक्कत है तो समझने बताइए नहीं। अब देखिए इधर भी एंगल बनेगा, चारों तरफ एंगल बनेगा कि नहीं बताइए। आप बोलेगा जी हाँ बनेगा, यस या नो,
आप बोलिए जी हाँ, यस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं था समझने में, मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर हम बाह्य कोण देखें, क्या देखिए पहला पॉइंट में हम लोग देखिए, अगर पहला नंबर बात बोले तो बाह्य कोण क्या क्या, देखिए बाह्य कोण, बाह्य का मतलब समझते हैं आप, बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर वाला एंगल, क्या बाहर वाला कोण। तो कोण 1 कोण 2 हो गया, बाह्य कोण क्या क्या हुआ, देखिए कोण 1 कॉमा कोण 2, इधर कोण 7 एंड कोण 8 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब बोले जी हाँ। अगर देखिए बाह्य कोण समझे, अब बोले अगर अंत कोण क्या बोलेंगे होता है, दूसरा नंबर बोले अगर अंत कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, अंत कोण, अंत कोण बोलेंगे। तो क्या होगा, अंत कोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण। तो कोण 3 कोण 4 कोण 6, कोण 3 कॉमा कोण 4 कॉमा कोण 5 एंड कोण 6 होगा कि नहीं बताइए, होगा, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ। अगर इसमें आप देखिए भाई क्या कि आप देखिए इसमें अब तीसरा नंबर चले तो संगत कोण, आप देखते हैं हम लोग संगत कोण युग्म, क्या देख लेते हैं, संगत कोण युग्म। देखिए संगत कोण युग्म, देखिए संगत कोण युग्म, कोण 1 और कोण 5 क्या होगा बताइए, कोण 1 एंड कोण 5, समझे कि नहीं समझे, कोण 1 और कोण 5 हो गया, कोण 2 और कोण 6 हो गया, क्या कोण 1 कोण 5 एंड फिर होगा क्या कोण 2 एंड होगा क्या कोण 6, नहीं कोण 2 हाँ कोण 6 होगा। संगत कोण समझे कि नहीं समझे बताइए, कोण 3 7 हो जाएगा, कोण 3 एंड कोण 7 हो जाएगा। और देखिए हम लोग क्या कोण 4 और कोण 8 हो जाएगा, क्या बताइए कोण 4 एंड कोण 8 हो जाएगा। बात को समझे, संगत कोण युग्म हो गया। आप चलते हैं हम लोग क्या एकांतर कोण, क्या चलते हैं बताइए, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो देखिए एकांतर कोण क्या हो जाएगा हम लोग का, एकांतर कोण युग्म क्या लिखेंगे, एकांतर कोण युग्म क्या होगा, देखिए हो जाएगा हम लोग का 4 6 क्या होता है, कोण 4 6 4 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है 4 6, कोण 3 और कोण 5 हो जाएगा, कोण 3 एंड कोण 6 सॉरी कोण 5 हो जाएगा। बात को समझे हम क्या ले रहे, देखिए ए वाला एंगल ले रहे, कोण 4 और कोण 6 क्या बनेगा यहाँ पे, अच्छा एकांतर कोण युग्म बनेगा लेकिन अंदर वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत एकांतर कोण युग्म, अंत मतलब अंदर वाला, ठीक है, अंत एकांतर कोण युग्म बनेगा। तो कोण 4 एंड कोण 6 बनेगा, ठीक है, कोण 4 एंड कोण 6। इसी तरह से कोण 3 और कोण 5 बनेगा। अब देखिए एकांतर कोण युग्म देखिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो एकांतर अंत वाला ना, आप बाह्य एकांतर क्या लिखे होता है, बाह्य एकांतर कोण युग्म, बाह्य एकांतर कोण युग्म चलते हम लोग देखते हैं, देखिए कोण युग्म, बाह्य एकांतर कोण युग्म मतलब बाहर की तरफ, देखिए कोण देखिए 4 ऐसे हुआ, फिर देखिए कोण 1 कोण 7 हो जाएगा, क्या होता है कोण 1 एंड कोण 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कोना कोण देखिए इधर कोण 1 और कोण 7 हो गया, फिर कोण 2 और कोण 8 हो गया, कोण 2 और कोण 8 हो गया। अब हम लोग का लास्ट एंगल बचा क्या, संबंधित कोण, क्या बोलेंगे बताइए, संबंधित कोण बोलेंगे इसको, कोण युग्म, देखिए संबंधित कोण युग्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संबंधित कोण युग्म। क्या हुआ देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोण 4 कोण 5 होगा, क्या कोण 4 एंड कोण 5 होगा इस तरह से, फिर कोण 3 और कोण 6 होगा, कोण 3 एंड कोण 6 होगा। बात को समझे, ये सब ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, समझे। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को परेशानी होता है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम बोले बाह्य कोण बोले तो बाह्य कोण मतलब बाहर की तरफ, देखिए एक बार और रिपीट करते हैं हम, बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। तो कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 8 हो गया, कोण 7 हो गया, मतलब कोण 7 कोण 8 कोई दिक्कत नहीं है। अब अंत कोण मतलब अंदर वाला कोण, कोण 3 कोण 4 कोण 6 कोण 5 हो गया, ठीक है। अब संगत कोण युग्म, संगत कोण युग्म, अब देखिए यहाँ पे संगत कोण युग्म, तो कोण 1 का 5 हो गया,
मतलब ऊपर नीचे का, ऊपर वाला और नीचे वाला, कोण 1 5, फिर कोण 2 कोण 6 है, इसी तरह 3 और 7 हो गया, कोण 3 और कोण 7, 4 8 हो गया। बात को समझे। अब चलते हैं हम लोग क्या, अंत एकांतर कोणीय युग्म, अंत एकांतर कोणीय युग्म देखो 4 6 हो गया और 3 5 हो गया। अगर हम चले बाह्य कोणीय युग्म तो कोण 2 कोण 7 2 7 हो जाएगा, क्या बताइए 2, अच्छा बाह्य एकांतर कोण तो कोण 1 7, अच्छा सॉरी इधर कोण 1 7 आ जाएगा, कोण 1 और 7 आ जाएगा, और कोण 2 और कोण 8 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। हाँ, एकांतर कोण युग्म था अंत वाला तो 4 6 था और 3 5 था, मतलब कोना कोने वाला अंदर वाला में। और बाहर चले तो कोण 1 और कोण 7, इसी तरह से कोण 2 और कोण 8 हो गया। आप संबंधित कोण चले गए तो हम लोग क्या देखें बताइए, ये वाला जो है ना 4 5, ये जो 4 5 है इसी को बोलते क्या, संबंधित कोण, और 3 6 बोलते हैं इसको संबंधित कोण। और एक बात याद रखिए भाई क्या, कि संबंधित कोणों का जोड़ जो होता है ना, योगफल इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। कितना बताइए, 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहिष्कोण क्या है या किसे कहते हैं। आंसर, जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है, कॉमा, तो जिन कोणों की भुजाएं में तिर्यक रेखा का रेखाखंड मतलब टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा जो उन दोनों रेखाओं से काटने से बनती है शामिल नहीं होती है, मतलब सम्मिलित नहीं होती है, कॉमा, बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसी को बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है। बहिष्कोण बोलते हैं इसी को, बहिष्कोण कहलाते हैं, ठीक है। बाह्य कोण या बहिष्कोण बोलते हैं इसको, शायद मेरे ख्याल से बाह्य कोण भी बोलते होंगे इसको। तो चलिए, लेकिन बहिष्कोण को याद रखिएगा, इसको एक्सटीरियर एंगल। देखिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या, कि ए बी पहला रेखा है मान लेते, दूसरा मानते क्या, सी डी, क्या मानते भाई, सी डी दूसरा मानते, और एक तिर्यक रेखा मान लेते क्या यहाँ पे एम एन या पी क्यू मान लीजिए, एम एन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है हम लोग, जब दो सरल रेखा है यहाँ पे मान लीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। देखिए जब दो सरल रेखा है तो दो सरल रेखा यहाँ पे ए बी और सी डी हुआ, एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा एम एन काटती है, तो जिन कोणों की भुजाएं जो है मैं तिर्यक रेखा का रेखाखंड, तिर्यक रेखा का रेखाखंड, तो रेखाखंड यही हुआ टुकड़ा, तिर्यक रेखा का रेखाखंड, तिर्यक रेखा का रेखाखंड जो उन दोनों रेखाओं से काटने से बनती है, जो उन दोनों रेखाओं से काटने से बनती है, शामिल नहीं होती है। अच्छा, ये बड़ा एंगल शामिल नहीं हो भैया, ये दोनों एंगल जो बन रहा है, ये दोनों एंगल शामिल, मतलब 4 7 3 5 को छोड़ के जो बनेगा भाई इसी को बोलेंगे बहिष्कोण। क्या बोलेंगे भाई, बहिष्कोण। देखिए ये जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट जो हुआ, ये वाला पार्ट, ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो हुआ यही तिर्यक रेखा का रेखाखंड है। क्या, तिर्यक रेखा का रेखाखंड हिस्सा, क्या बोलेंगे, रेखाखंड हिस्सा मतलब पार्ट बोलेंगे, ठीक है, यही इसी को। और इधर वाला भी छोड़ के, समझे कि नहीं, तिर्यक रेखा का रेखाखंड हिस्सा क्या है, पार्ट है, ठीक है, छोड़ के। मतलब यहाँ पे कोण 3 को छोड़ देंगे, कोण 4 को छोड़ देंगे, कोण 5 को भी छोड़ देंगे, और कोण 7 को छोड़ के जो बनेगा इसी को बोलेंगे बहिष्कोण। क्या बोलेंगे भाई, बताइए, बहिष्कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ जो है दो रेखाएं, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो रेखाएं ए बी एंड सी डी है, तथा तिर्यक रेखा, यहाँ दो रेखाएं ए बी एंड सी डी है, सी डी का है, और तथा तिर्यक रेखा एम एन है। क्या, एम एन, तिर्यक रेखा एम एन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, बहिष्कोण क्या बनेगा, यहाँ बहिष्कोण जो बनेगा वही क्या बनेगा बताइए, बहिष्कोण किसको बोलेंगे यहाँ पे, कोण 1 हो जाएगा, कोण 1 कॉमा
कोण 2 हो जाएगा, कॉमा कोण 6 हो जाएगा, और कोण एंड कोण 8 हो जाएगा। ये सब क्या, ये जो बनेगा कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण 8 जो हुआ, ये सब क्या हुआ, बहिष्कोण हुआ। क्या, बहिष्कोण, बड़े अक्षर में लिख देते, बहिष्कोण हुआ। क्या, बहिष्कोण, इसी को बोलेंगे। और कोण 3, कोण 5, कोण 4 और कोण 7 को छोड़ के ये सबको बोलेंगे बहिष्कोण। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उस तरह से आप लोग क्या मतलब फिगर के अनुसार, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग जैसे आपको हम बताए हैं उस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोट्स में, अपना नोटबुक में। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, ठीक है।